हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 5वां क्वेश्चन। जो पढ़ लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो श्रेणी जो दे दी वो दे दी इसमें 7, 13, 19, 205। तो इसमें कितने पद हैं, पद निकालना है, यानी कि n निकालना है। सबसे पहले तो a कितना है, a 7 है, इसमें से माइनस करा, 13 में से 7 गए तो कितने बचे भाई, ये बचे d हमारे पास आ गया 6। 19 में से 13 जाएंगे तब भी 6 ही बचेंगे। और ये दे रखा लास्ट टर्म l कह लो या an कह लो, बात एक ही है। इसको हम an भी कह सकते हैं, ठीक। तो कहता है कि इसमें पद कितने ये बता दूँ। फॉर्मूला हमारा है an इजिकल टू, इसमें n निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब an की जगह रखो 205, a कितना 7 प्लस n माइनस 1, d कितना है, d है 6, तो 7 प्लस 6n माइनस 6, 205। तो 205 बराबर 7 में से 6 गए, चलो इसको भी करते हैं। 205 बराबर 1 प्लस 6n, ये किधर आ जाएगा, 205 माइनस 1 बराबर 6n, तो 6n बराबर 204, n बराबर 204 बटे 6, तो ये आ जाएगा 6 × 18, 6 × 24। तो इसमें जो है पदों की संख्या कितनी आई है, ये आई है 34, ठीक है जी, 34 पद होंगे इसमें। तो अब करते हैं आंसर छठे में जो है वो ये है कि 18 दे दिया, 15 दे दिया, 15 सही, 1/2, 13 और ये आ गया -47। तो आपके पास a तो आ गया 18 और d आ गया, 15 में से 18 गए तो -3। इसको भी चेक कर लेना एक बार। 15 में 30 31 बटे 2 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 31 माइनस 30 बटे 2, यानी कि 1/2 आ रहा है। तो ये आ रहा है 1/2। एक बार ज़रा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पहले 18 है, ठीक है, तो 18 तो ये हो गया, डी आ गया, अच्छा ठीक है। इसमें हमने उतारने में गलती कर दी है, ये 15 नहीं है इसलिए गड़बड़ हो जाती है। इसमें से 18 जाएंगे तो 31/2 में से 18 जाएंगे, यानी कि यह आ गया 36। 31 माइनस 36/2 यानी कि -5/2, इसका डी आ गया, -5/2, ये आ गया इसका डी। तो अब लगाते हैं, an कितना दे दिया, -47, तो an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना 18, n निकालना है और d दे दिया -5/2 -47। इस 18 को इधर ले आओ, -47 माइनस 18। अब n-1 और -5/2, 8 7 15 का 5, हाथ से लगा 1 और 5 और 1 6, 65, n-1 -5/2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो इधर जाएगा, -65 गुणा 2 बटे -5 बराबर n-1, ठीक है।
तो अब क्या करें, अब इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। -13×5 = 65, तो ये आ जाएगा 13×2 = 26, तो n-1 बराबर 26, n = आ जाएगा 26 + 1, तो n = आ जाएगा 27। ठीक है, तो n हमारे पास 27 आ गया। अगला करते हैं, अगले में क्या कहता है, क्या AP ये जो दे रखा है पद -150 है, और है तो क्यों है ये बताओ। चलो जी बताते हैं इसको भी। क्या दे दी AP इसने दी है, आंसर छठा है 11, 8, 5, 2, इसका एक पद 150 माइनस का है या नहीं है ये बताना है। यानी कि ये 150 दे दिया, A तो दे दिया 11, और D दे दिया 8 - 11, यानी कि -3। इसमें से माइनस करके चेक कर सकते हैं इसमें भी। और AN जो दे दिया वो दे दिया -150। लगाओ फॉर्मूला, AN = A + n-1 × D। -150 बराबर 11 + n-1 और इंटू n। अच्छा, इसमें हमारे पास n हमें निकालना पड़ेगा, और D कितना है -3, तो 150 11 इधर लिया है, तो n-1 -3, ये हो गया जी 161 माइनस का, और ये 3 माइनस का नीचे लिया हो, n-1, 3 × 5 = 15। चलो तो कट तो लानी है, 161/3 + 1 बराबर n, तो ये आ गया 161 + 3/3 बराबर n, तो n = 164/3, तो ये आ रहा है 164/3। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा कट ही नहीं रहा। अगर जो ये कट जाता तो 150 जो माइनस का है ये इसका एक पद होता। अब क्योंकि नहीं कट रहा तो ये इसका एक पद नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि n जो है धन पूर्णांक होना चाहिए, n धन पूर्णांक होना चाहिए। अतः हमारी धारणा गलत थी। अतः -150 दी गई श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगले में क्या कहता है, 7वां, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो है ये है हमारा आंसर नंबर 7, 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A31 ज्ञात करना है।
और क्या दिया है, ये देता है कि 11वां पद 38 है, यानी कि 11वां पद जो है वो 38 है। अगर 11वें की बात करें तो लिखेंगे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38, तो हो जाएगा a प्लस 10 डी बराबर 38। ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। फिर प्रश्नानुसार अब क्या कहता है यहाँ, ये कहता है कि भाई 16वां पद 73 है, तो 16वां पद 73 है, 16 क्या हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट आप जो सा बोले, जो भी बोले, जैसे 10 बोला है, 11 बोला तो तुमने सीधा 10 लिख देना है। 16 बोलेगा तो एक कम करके लिख दो डायरेक्ट, तो a प्लस 15 डी बराबर हो गया हमारा 73। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक, अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो a प्लस 15 डी बराबर 73, a प्लस 10 डी बराबर 38, ये आ गया 5 डी। 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3, तो डी बराबर आ गया 35/5 यानी कि 7। डी का मान आ गया हमारे पास 7। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 10 डी बराबर 38, तो a प्लस 70 बराबर 38, तो a का मान आ गया 38 माइनस 70। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, माइनस के 32 आ गया। ठीक है जी, अभी आ गया माइनस के 32। और अब क्या कहता है इसमें, उसका 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 31वां पद। तो a 31 क्या हो जाएगा, a प्लस 30 डी लिख दो, एक कम करके। a कितना, a है जी हमारा -32 और 30 डी कितना 7, तो हो जाएगा -32 प्लस 210, और 210 में से 32 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, ये बचेंगे 178। तो 31वां पद क्या आ गया, 178। चलो जी अगला करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है 8वां। क्या कहता है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है कह रहा है एपी में 50 पद हैं, यानी कि एन कितना है, एन तो है जी 50। अब तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद दे दिया इसमें 12, तो क्या लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12। और क्या बोलता है ये, अंतिम पद 106 है, यानी कि इसमें दे दिया an दे दिया 106। तो 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद ज्ञात करना है। चलिए जी, an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an तो दे दिया 106, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये दे दिया। एक मिनट, इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि 50 पद हैं, तो जब पद ही 50 हैं तो यानी कि ये 50 हो जाएगा, n की जगह रख दो 50, a प्लस 50 माइनस 1 डी, तो 106 बराबर a प्लस 49 डी। ये समीकरण हमारी है 1
और ये समीकरण हो गए 2। तो समीकरण 2 में से माइनस कर दो समीकरण 1। तो a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12 माइनस माइनस माइनस, ये आ गया 47d बराबर 6 में से 2 गए तो 4 और 10 में से 1 गया तो 94 आ गया। ठीक है जी। तो डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 94/2 47, यानी कि आ गया 2। डी का मान आ गया 2। अब हम निकालेंगे ए का मान। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, तो a इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 4, a का मान आ गया 8। अब हमें बताना 29वां पद। तो a 29, a प्लस 29 के लिए यहाँ लिख दो 28d सीधा। a कितना 8, 28 और d कितना 2, a प्लस 56, तो 6 और 8 14 का 4, हाथ से लगे 1, तो 64, इसका हमारा आ गया 64। अतः 29वां पद क्या होगा, 64 होगा। अगला करते हैं, और अगला कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे 9वें पद 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। यह है जी आंसर 9। तीसरे 9वें पद, तो तीसरा पद कितना दिया हुआ है इसमें 4, यानी कि a प्लस 2d तो दे दिया 4, और क्या दे दिया 9वां पद, तो a9 जो दिया है वो दिया है जी माइनस का 8, तो a प्लस 8d माइनस का 8, ये आगे समीकरण नंबर 2। अब कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो पहले तो a और d निकाल लो, तो सेकंड में से माइनस कर दो फर्स्ट, a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 2d बराबर 4, माइनस माइनस माइनस, तो 6d बराबर -12, तो d इक्वल टू आ गया माइनस का 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 2d बराबर 4, a माइनस 4 बराबर 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4, a का मान आ गया 8। अब ये कहता है यहाँ पर कि कौन सा पद 0 होगा, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद 0 होगा, तो इसको 0 कर दो। a कितना 8, n माइनस 1 और d कितना माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 8। और बल्कि एक काम करते हैं, इसको उधर ले लो, माइनस हो जाएगा इधर, n माइनस 1 और ये -2, ये -2 नीचे आ जाएगा, -8 और -2, n माइनस 1, इससे कटा तो 4 आ गया, n माइनस 1, n इक्वल टू 4 प्लस 1, तो n आ जाएगा 5। अतः 5वां पद 0 होगा, अतः 5वां पद 0 होगा। दसवां देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। कितने क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं इसमें। 20। तो इसमें कहता है 10वें में कि किसी एपी के का 17वां पद, 17वां जो पद है उसके 10वें पद से
7 अधिक है। ठीक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो 17 पद हो जाएगा a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। a से कटा a, अब 16d माइनस 9d बराबर 7। तो 7d बराबर 7, d बराबर 7/7। d का मान आ गया हमारा 1। अब क्या कहता है, सर्वांतर निकालो। तो सर्वांतर आ गया, अतः सर्वांतर 1 है। क्या है, 1 है। 11वां देखते हैं जी। अब ये कहता है AP दे दिया 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, यानी कि AN 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है जी। तो AN क्या लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू D। अच्छा, और यहाँ पर A कितना आ गया हमारा 3 और D आ गया 15 माइनस 3, तो यानी कि 12। तो ये आ गया A प्लस 53D प्लस 132। ठीक है जी। अब ये रखा हमने, A कितना रखा 3 प्लस n-1 D कितना है 12। 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। इस 3 से काट लो 3। अब होगा n-1 इंटू 12, 12 3 36 का 6, 12 5 60 और 3 63। ये आ गया हमारा 636। 12 3 36, अच्छा 12 5 60 और 63, 132। 6 2 8, 3 और 3 6, 768। 768। तो अब n-1 768 को 12 से भाग कर लो। तो 12 6 72 बचे, 12 चौक 48, 64 आ गया। n = 64 प्लस 1, n = आ गया 65। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 65। चलिए जी, अब करते हैं 12वां। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है और इसके 1000 पद का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें सर्वांतर समान है। एक तो मान लिया हमने अच्छा, इसमें सर्वांतर समान है इनके 100 पद का। अगर एक मान लें a प्लस d, a प्लस 2d अप टू n टर्म्स। एक हो जाएगी श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d। ठीक है, ये श्रेणियाँ इसमें मान ली हमने, माना। अब ये कहता है कि इनके 100 पदों का अंतर 100 है। इसकी हमने श्रेणी निकाली, इसका 100 पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका 100 पद जो हो जाएगा, बल्कि इसका कह लेते हैं हम an, a 100
इसका जो अंतर है वो 100 है। तो कहता है इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात करो। इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d। डी तो समान है दोनों में, ये 100 आ गया। तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d बराबर 100। इससे तो कटा ये, तो a माइनस a जो आ गया हमारा 100 आ गया। अब हमें निकालना 1000वें पद का अंतर, ये निकालना है। क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा जी a प्लस 999d और माइनस a प्लस 999d। खोलेंगे तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। इससे कटाइए तो a माइनस a, यह आ गया। अब हमने a माइनस a तो निकाला था 100, ठीक है। तो अतः 1000 पद का अंतर भी 100 होगा। अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, ठीक है। तो यूँ करके हमारे ये 12 तक क्वेश्चन ख़त्म हो गए, ठीक है जी। चलिए बाकी करेंगे अगली क्लास में।